नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। शहर में 26 सितंबर सोमवार से शिव महापुराण कथा की होगी शुरुआत। पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे कथन का वाचन। रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत संपन्न हुआ रक्तदान शिविर। रक्तवीरों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कोलवा मगरी पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का हुआ आयोजन। कल विशाल भंडारे के साथ कथा का होगा समापन। मंदसौर शहर में 26 सितंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कथा आयोजन समिति द्वारा कथा को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है, जो कि अब अंतिम चरण पर जा पहुंची है। इधर प्रशासन व पुलिस का अमला भी कथा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग को लेकर रूट को बदला जाना। ऐसे में कथा के दौरान सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये बदली हुई व्यवस्था लागू रहेगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कथा के दौरान घर से बाहर निकले तो शहर की बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था को अपने ध्यान में रखे। इधर पुलिस ने भी व्यवस्था को लेकर मेगा प्लान बनाते हुए इसका नक्शा तैयार किया है और शहर के चारों दिशाओं से आने वाले रास्तों के हिसाब से पार्किंग से लेकर रूट को डाइवर्ट किया है। वहीं कथा स्थल पहुंचने वाले सभी मार्गों पर संकेतक भी लगाए गए हैं। पुलिस ने इस बदली हुई व्यवस्था को 26 सितंबर से लागू किया है, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए इसे 23 सितंबर तक को ही जारी कर दिया गया है। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को लेकर मंदसौर जिला सहित मालवा अंचल के सभी भक्तजनों में खासा उत्साह है। आयोजन को लेकर आयोजन समिति ने अलग अलग प्रकार की टोलियां तैयार की हैं, जो कि कथा पांडाल सहित परिसर में अपनी सेवाएं देगी। इसके साथ ही कथा पांडाल परिसर कॉलेज मैदान में आयोजन समिति के कार्यालय के अलावा पूछताछ केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था सहित अलग अलग प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आयोजन समिति का अनुमान है कि प्रतिदिन कथा में 1 से 2 लाख भक्त पहुंचेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों की व्यवस्था हेतु 3 लाख लोगों की क्षमता वाला पांडाल तैयार किया गया है, जो कि लगभग पूरी तरह से तैयार है। 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी। प्रतिदिन कथा दोपहर 2 से शाम 5 तक चलेगी। आयोजन समिति के अनुसार प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी 26 सितंबर को ही मंदसौर शहर में पहुंचेंगे। तो क्या नाम है आपका और किस प्रकार की व्यवस्था होगी? चैन राम जैन है। यहाँ की व्यवस्थाओं में प्रबंध प्रमुख के नाते मैं यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहा हूँ। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ तैयारी अब तक की गई है और क्या पूरी 5-7 दिन की 8 दिन की जो कथा है उसकी व्यवस्थाएं हमारी पूरी हो चुकी है, डोम बन चुका है। उनके यहाँ पर धर्मालु श्रद्धालु जो आने वाले हैं उनके लिए भी अलग अलग हमने रुकने की कुछ समाज की धर्मशालाएं हैं। उन धर्मशाला जिन समाज की है उन समाज प्रमुखों ने वो धर्मशालाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई है। उनमें भी यहाँ आने वाले सभी बंधुओं के रुकने की व्यवस्था रहने वाली है। धर्मशाला के अलावा ऐसा लगता है कि और आवश्यकता लगेगी, कुछ बंधु यहाँ पर इस स्थान पर रुकने वाले हैं। हमने इस व्यवस्था तो की है, लेकिन अब वो संख्या का अनुमान नहीं है कितने आएंगे। जितने आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय, स्नान, सब प्रकार की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर है। कितनी बैठने की व्यवस्था है? पांडाल 1,10,000 स्क्वायर फीट में हमारा डोम बना है। 1,00,000
2,10,000 में पूरा टेंट लगने वाला है। ऐसे 3,20,000 स्क्वायर फीट हम पूरा कवर करने वाले हैं। इसके बाद भी यदि आवश्यकता लगती है तो हमारा पूरा पांडाल 6 लाख स्क्वायर फीट का है। हम उसमें टेंट लगाने और बिछात की व्यवस्था के लिए हमारी पूरी तैयारी है। रहेगी, कितनी दूर पार्किंग रहेगी और उन्हें वहां से कथा स्थल तक कैसे जाएंगे? पार्किंग की व्यवस्था हमारी अलग अलग स्थानों से आने वाले बंधुओं के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था है। सीतामऊ, गरुड़, भानपुरा की ओर से आने वाले तथा रतलाम, जावरा की ओर से आने वाले, ऐसे दोनों तरफ से आने वाले की पार्किंग की व्यवस्था फतेहगढ़ नया खेड़ा वाला जो बाईपास है, इस बाईपास से होकर के कलेक्टर कार्यालय के सामने से जो रोड निकलता है, उस रोड से काबरा जी के पेट्रोल पंप से लगाकर नक्षत्र वाटिका और उससे आगे हॉकी का मैदान, ऐसे 4-5 स्थल हैं जहां पर उनके पूरी पार्किंग की व्यवस्था रहने वाली है। श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था पैदल भी रहेगी, लेकिन जो बंधु चलने में असमर्थ है, उनको आने में समस्या है, तो ऐसे बंधुओं के लिए ई रिक्शे की व्यवस्था है। ई रिक्शा पूरी तरह से निःशुल्क रहने वाला है, लेकिन उसका शुल्क जो गनेड़ीवाल जी का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट उनका भुगतान करेगा। उनने वह व्यवस्था उन ट्रस्ट ने की है। गुरुजी 26 तारीख को दोपहर में 2 बजे कथा है, उससे 5 मिनट पूर्व कथा के पंडाल में पहुंचेंगे और यहाँ से कथा होने के बाद उनका जो स्थान है जहाँ विश्राम करने वाले, वहाँ पुनः जाएंगे। यात्रा नहीं है, क्योंकि ऐसी भीड़ और इतनी स्थिति को देखते हुए शोभा यात्रा की व्यवस्था नहीं रखी करी है, क्योंकि काफी है शहर से उन्हें काफी दूर है। रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से आने वाले टेम्पू है, ऑटो रिक्शा है, उस यूनियन से भी हमारी बात हुई है। वो यूनियन के बंधु बिल्कुल नॉमिनल शुल्क पर लाएंगे। कुछ ऑटो टेम्पू वाले, मैजिक वाले हैं, उनने स्वतः कहा है कि हम हमारी ओर से निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, कथा सुनने वालों को कथा पंडाल तक हम निःशुल्क पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ ऑटो और टैक्सी वालों ने अपना स्वयं का निर्णय लेकर के हमको बताया। हमारी लगभग 20 से 22 प्रकार की टीमें हैं। पांडाल व्यवस्था में महिला की टीम अलग है, पुरुष की टीम अलग है। उसके बाद में हम देखते हैं तो हमारे चिकित्सा की टीम है, यातायात की है, सुरक्षा की है, पार्किंग की टीम है, जल व्यवस्था को लेकर के टीम है, कार्यालय की टीम है, ऐसे स्वच्छता को लेकर के टीम है। ऐसे लगभग 18 से 20 प्रकार की हमारी टोलियां हैं और सभी टोलियां अपना अपना काम देखती है। प्रदेश में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं जिले में रक्त की कमी न हो, इसी उद्देश्य को लेकर संस्था BR फाउंडेशन, बालाजी रक्तदाता ब्लड ग्रुप द्वारा गांव रतन पिपलिया में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं मातृशक्ति भुल्ली भाई प्रजापति द्वारा भी रक्तदान किया गया। 21 यूनिट रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। वहीं संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। सर्वप्रथम शुरुआती तौर पर संस्था के संरक्षक हीरालाल मालवीय डायमंड, सरपंच प्रतिनिधि कैलाश चंद्र मालवीय द्वारा भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। वहीं ब्लड बैंक के अधिकारियों का गुलाब का फूल दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सभी रक्तवीरों को संस्था द्वारा सम्मान पत्र, दुपट्टा और गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर लॉयंस क्लब मंदसौर द्वारा सभी रक्तवीरों का सम्मान किया। रक्तदान करके और सभी को करना चाहिए। आपको कैसा लगा? मेरे को भी अच्छा लगा। आपको रक्तदान करके कैसा लगा? मैंने फर्स्ट बार रक्तदान किया है और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सभी रक्तदान करें, बहुत अच्छा लगा। जो 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी में रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें BR एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन और बालाजी रक्तदान ब्लड ग्रुप के द्वारा सामूहिक रूप से रक्तदान शिविर रखा गया। इसके बाद में लायंस क्लब मंदसौर के द्वारा यहाँ पे जो रक्तदान देने वाले जो डोनर हैं, उनको सम्मान किया गया। आज जो रक्तदान शिविर रखा गया, किस उद्देश्य को लेकर रखा गया? आज का रक्तदान शिविर जो आयोजित किया गया था रतन पिपलिया में, वह BR फाउंडेशन व बालाजी रक्तदाता ग्रुप रतन पिपलिया संयुक्त तत्वाधान में रखा गया था। आज 21 युवाओं ने रक्तदान यहाँ पर करा, जिसमें मातृशक्ति ने भी भाग लिया। इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से बाकी बहुत सारे रक्तदाता आए थे, पर उनकी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कुछ रक्तदाता ब्लड नहीं दे पाए।
इन्होंने लगभग 41 से 45 लोगों को यहाँ बुलाया था, जिसमें से कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम होने के कारण रक्तदान नहीं कर पाए। मैं ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय मंदसौर की ओर से इन दोनों संस्थाओं का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। इन सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मंदसौर जिले के गांव कोलवा के श्री शनिदेव मंदिर समीप मगरी पर स्थित गौशाला परिसर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। क्षेत्र के ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनाया। आपको बता दें कि 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक पंडित गोपाल कृष्ण शास्त्री रुक्मिणी विवाह महोत्सव प्रसंग पर व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया था, लेकिन रुक्मिणी ने संकल्प लिया था कि वो शिशुपाल को नहीं केवल नंद के लाला अर्थात श्री कृष्ण जी को पति के रूप में वरण करेंगे। उन्होंने कहा शिशुपाल असत्य मार्गी है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सत्य मार्गी है, इसलिए वो असत्य को नहीं सत्य को अपनाएगी। अंत में भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने रुक्मिणी के सत्य संकल्प को पूर्ण किया। गौरतलब है कि जिले के गांव कोलवा के मगरे पर स्थित श्री शनिदेव मंदिर के समीप गौशाला परिसर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। इस दौरान कथा श्रवण करने के लिए क्षेत्र के जनपद सदस्य डॉक्टर लालचंद गुर्जर, कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया, कोलवा उपसरपंच दशरथ गरासिया सहित आसपास के हजारों की तादाद में क्षेत्र के ग्रामीण जन पहुंचे। कथा के छठे दिन की समाप्ति पर प्रसादी वितरण किया गया। 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन महाप्रसादी भंडारे के साथ कल होगा। झाड़ झाड़ पर लगी रोशनी देखे नर नारी, को मन पवनो बारी, को मन पवनो कर्म करो तो संयम कर जो पाचे झूठे बाता दे, धर्म करो तो संयम कर जो पाचे झूठे बाता जी, कर्म किया तो मोर तज राजा राजपाट सब दे दिया, कर्म किया था मोर तज राजा। ये श्रीमद् भागवत कथा गौ माता की रक्षार्थ के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक आयोजन किया जा रहा है। और इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बेटी बचाओ, वृक्ष लगाओ और गाय बचाओ। आज ये कहते हुए मुझे थोड़ा दर्द होता है कि गौ माता लंपी वायरस बीमारी के नाम से ग्रसित है और उस बीमारी से माँ गौ माता की सांवरिया सेठ रक्षा करे, इस भाव को लेकर के तथा समस्त क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि स्थापित हो, इस भाव को लेकर के ये भागवत कथा 7 दिवसीय चल रही है। और इस 7 दिवसीय कथा का आज 6वां दिन है, कल कथा की पूर्णाहुति है। भाजपा सरकार की लगातार किसान विरोधी नीतियों के चलते किसानों को लागत मूल्य तो दूर की बात, निदाई गुड़ाई में खर्च की राशि भी नहीं मिल पा रही है। लहसुन उत्पादक किसान लहसुन औने पौने दामों में बिकने पर फेंकने पर मजबूर है। उक्त आरोप मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने लगाते हुए बताया कि शुक्रवार की शाम सांसद द्वारा गोद लिए गए आदर्श गांव बालागुड़ा के उन्नत किसान नंदकिशोर पाटीदार ने 24 बोरी लहसुन गांव से 1 किलोमीटर दूर पत्थर की खदान में भरे पानी में फेंक कर भाव नहीं मिलने का पुरजोर विरोध किया। सूचना पर शनिवार को मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पाटीदार, जिला कांग्रेस सचिव कन्हैयालाल पाटीदार, सुपड़ा कांग्रेस नेता मुकेश निडर भी बालागुड़ा पहुंचे व किसान के साथ खदान गए व पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की। किसान नंदकिशोर पाटीदार ने बताया कि 4 बीघा में लहसुन बोई थी, जिस पर बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, निदाई गुड़ाई पर लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आया था और वर्तमान में लहसुन 100 से 200 रुपए क्विंटल ही बिक रही है। इसमें भी कृषि उपज मंडी तक ले जाने का भाड़ा, हम्माली व अन्य खर्चा, तो मुझे मंडी तक ले जाने का भी पैसा नहीं मिल रहा था और भाव के इंतज़ार में अब तक लहसुन नहीं बेची थी और मुझे लगा कि अब भाव नहीं मिलेंगे तो मैंने इसे फेंकना ही उचित समझा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लहसुन के भाव नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और महंगाई चरम पर है। माली हालत खराब होने से परिवार पर संकट खड़ा हो गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल से चर्चा के बाद किसान हित में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। यह गांव बालागुड़ा, जिला मंदसौर
का वीडियो है जो किसान को अपने उपज लहसुन का सही भाव नहीं मिलने के कारण किसान नंदकिशोर पाटीदार द्वारा अपनी लहसुन को पानी में बहाया गया है। सरकार से निवेदन है कि सभी किसान को अपनी फसल का उचित दाम मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार करे। जो पहले भावांतर करना चाहिए और आयात कर रहे हैं तो नहीं होता। ले लो हाथ में कशी कमी आहे त्याच्या माल में कमी आहे एक नंबर लसन कहीं घंटा में वेगा नहीं माल में कशी कमजोर माल अरे एक नंबर लसन है। हो फेंक तो फेंक नहीं बस मला माल में कहीं कमी आई। आपके द्वारा लहसुन पानी में बहाई गई है, क्या कुछ मामला है? क्या कुछ सर, मंदसौर लहसुन बेचने गए तो 2 दिन में हमारा नंबर आया, बाहर गेट पे खड़े थे तो वहाँ पर 200 पौने 200 रुपये करीब बिकी। तो हमको बोला कि ऐसा बेच के क्या करेंगे, हमको पानी बहा दे वो अच्छा है। इस बात से अपना हो तो कुछ नहीं रहा, इस कारण हमको री के लगे, फिर वापस भर के वापस ले आए और मंडी में व्यापारी द्वारा वो माल कचरा कर दिया, मतलब गोंद वगैरह ऐसा स्थिति हो गई। तो हमको मंडी में बेचना ही ना, हम वापस यहाँ लेके पहाड़ी के अंदर डाल दिए। हमारे कुल कितने बीघा की लहसुन की और कितनी? हमारे 4 बीघे की थी, अभी 1 ट्राली बेच दी, फेंक दी, 1 ट्राली और है, समय देख के 1 ट्राली और भी डाल देंगे हम। तो पर हमारे कितना खर्चा आया होगा? खर्चा तो सर 1.5-2 लाख रुपया करीब हो गया। खर्चा तो बहुत हो ज़्यादा, बहुत है खर्चा। तो खाद बीज वगैरह दवाएँ, बहुत सारी दवाई है। वो 10 का 12 कुंटल बीघा ही पैदावार थी, केवल पैदावार ही खत्म हो गई, ये कारण हो रहा। कितने बीघे के समथिंग? 4 बीघे ही बोई थी हमको। नाम बताएं? नंदकिशोर पाटीदार, बालागुड़ा के। बालागुड़ा में किसान द्वारा पानी में लहसुन डाली गई है, क्या कुछ कहना है आपका? आज की स्थिति में किसान जो है बहुत ही परेशान है और किसान को जो है केवल सरकार अन्नदाता कह करके संबोधित करती है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि सरकार की कोई किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यदि किसान की फसल उपज पैदावार होती है तो उसके लिए जो है सरकार को एक ठोस नीति बना करके या निर्यात की नीति बना करके या किसान को जो है अपना MSP पर जो है भाव दे करके या फिर भावांतर की राशि दे करके किसान को जो है पैसा दिया जाए, ताकि किसान जो है आर्थिक रूप से टूटे नहीं। आज जो किसान ने लहसुन यहाँ फेंकी है, उस लहसुन की लागत जो है 50,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से जो है लागत लगी है और 10 कुंटल बीघा की पैदा यदि होती है तो किसान को आज 1500 रुपये के लगभग जो है पैसा मिल रहा है। किसान आज बहुत परेशान है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो ऐसी कोई ठोस नीति बनाए जो किसान जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर न हो। किसान द्वारा यहाँ पर कुछ लहसुन पानी में डाली गई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, आज सबसे ज़्यादा अगर संकट में है तो हमारा अन्नदाता किसान संकट में है। लहसुन के भाव नहीं मिल रहे हैं, औने पौने दामों में लहसुन खरीदी जा रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा किसान संकट में है। महंगाई चरम पे है, उपज का पैसा मिल नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखिए, सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चीतों की चिंता कर रहे हैं और चीतों की चिंता की तरफ है। लेकिन आज हमारा किसान करोड़ों रुपए खर्च करके जो चीते विशेष एरोप्लेन से मंगाए गए हैं, अगर वही खर्चा हमारा अन्नदाता किसानों पे होता। आज आप देखिए, गौ माता लंपी रोग से पीड़ित है, उसके लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन इनको चीतों की चिंता है। तो शासन, प्रशासन, सरकार सबका दायित्व है कि पहले किसानों की चिंता करें, हमारे अन्नदाताओं की चिंता करें। आज किसान महंगाई चरम पर है और कृषि उपज मंडी में कई किसान हमारे जो है ढेर छोड़ के जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। इस कारण से कई किसान जो है मंडी में ढेर छोड़ करके जा रहे हैं। यह इस तरह से अपना इन्होंने, हमारे बालागुड़ा के किसान हैं नंदकिशोर जी पाटीदार, इन्होंने अपनी 24 बोरी लहसुन जो कि औने पौने दामों में मंडी तक लेते गए थे, औने पौने दामों में बिक रही थी, इन्होंने उसको निरस्त करके यहाँ ला करके विरोध स्वरूप यहाँ इसके जो शैल पत्थर की जो खदान है, इसके पानी में ला करके और उस 24 बोरी लहसुन को डाला है और अपना विरोध प्रकट किया है। तो मेरा यहाँ पर सरकार से मांग है कि कोई ऐसी ठोस नीति बनाई जाए, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। लेकिन किसानों के लिए भी ऐसी कोई कार्य योजना बनाए, ठोस नीति बनाए,
ताकि हमारा किसान इस तरह से बर्बाद नहीं हो और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार है, माननीय अड्वाणी की सरकार है, ये ज़्यादातर उनकी चिंता करती है। मनाशा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बालागंज में खेत पर कार्य करने गए एक व्यक्ति को अचानक किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बालागंज निवासी दिनेश पिता बापूलाल सुथार उम्र करीबन 41 वर्ष जो कि कृषि कार्य से खेत पर गए थे, उस दौरान किसी जहरीले जानवर ने काट गया। तत्काल परिजन इलाज के लिए घर पर लाए, तब तक उक्त व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं बाद में परिजन उपचार के लिए मनासा के शासकीय चिकित्सालय लाए, जहां पर डॉक्टर ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मनासा पुलिस ने मामला दर्ज कर पीएम कर परिजनों को शव सौंपा। दलोदा परमेश्वर सोलंकी मंदसौर जिले के दलोदा में पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध भूमि अतिक्रमणकर्ता से मुक्त कराई, जिसमें पुलिस प्रशासन सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण की कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें भूमि पर पक्के निर्माण तक लोगों ने बना लिए थे, जिसकी कई बार शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध जमीन को मुक्त कराया। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में एक और जहां अटल नगर में दरबार सिंह नामक व्यक्ति द्वारा 0.270 भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर भूमि पर चारों तरफ बाउंड्री वॉल से जमीन को घेर लिया गया था। दलोदा थाना पुलिस सहित पुलिस लाइन से अमले के साथ प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई अतिक्रमण को तोड़ने के लिए की गई, जिसके बाद तहसीलदार नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार जेसीबी से चारों ओर की बाउंड्री वॉल को तोड़कर उसे समतल किया गया। सरकार की मंशा अनुरूप जो मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना के अंतर्गत 40 प्रकरण पास हुए हैं, जिसके लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर यहां पर उन पात्र हितग्राहियों को पट्टे दिए जाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर दलोदा की कृषि उपज मंडी के पीछे सर्वे क्रमांक 67 दीपक शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा द्वारा पक्का निर्माण किया गया था। तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव द्वारा इसको संज्ञान में लेकर विधिवत बेदखली आदेश पारित कराकर नोटिस दिया गया था, परंतु नोटिस के बाद भी जगह को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज कुछ पक्का निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। दलोदा चुने भट्टे के पीछे भी एक महिला द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नवीन भवन निर्माण का कार्य चल रहा था, जिस पर सूचना के आवश्यक आयत के आधार पर तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव सहित पुलिस और प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और भवन निर्माण को रुकवाकर अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। दलोदा आबादी सर्वे नंबर 65 है, जिसमें एक दरबार सिंह नामक व्यक्ति ने लगभग 0.200 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी। चूँकि मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना चल रही है और इसमें हमको पात्र व्यक्तियों को पट्टे देने हैं और दलोदा में करीब 40 लोग पात्र पाए गए हैं, उन्हें पट्टे आवंटन की कार्रवाई की जानी है। उन्हें पट्टे दिए जाने के लिए ये आबादी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है, यहाँ पर पात्र लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। अभी तक और कितने शेष और कार्रवाई करना बाकी? अभी एक अतिक्रमण की कार्रवाई और करनी है आबादी क्षेत्र में। एक पक्का निर्माण भी थोड़ा जी, ये शासकीय सर्वे नंबर 67 है, इस पर लगभग 3000 स्क्वायर फीट पर पक्का निर्माण किया गया था। इसका विधिवत बेदखली आदेश जारी किया जाकर ये अतिक्रमण हटाया गया है। कितने कीमत का अभी तक अतिक्रमण हटाया? 1 करोड़ के लगभग की भूमि आबादी भूमि मुक्त करवाई गई है और ये अतिक्रमण भूमि की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है। जो अतिक्रमण मुक्त करवा के जो शासकीय जमीन है, किस उपयोग में ली जाएगी? इसको किसी शासकीय प्रयोजन में उपयोग किया जाएगा। ये आबादी में अतिक्रमण की शिकायत थी। ये कोई एक महिला है, उसने
सुमन शर्मा, इसके द्वारा अपने रिहायशी मकान के अतिरिक्त लगभग 7,000 स्क्वायर फीट पर अतिक्रमण करके बाउंड्री वॉल बनाई थी और अभी नया पक्का निर्माण किया जा रहा था। जो अभी निर्माणाधीन था मकान, उसका बेदखली प्रकरण दर्ज किया जाकर बेदखली आदेश जारी किया जाकर अतिक्रमण आज तोड़ा गया। विरोध भी किया परिजनों ने और सुसाइड करने की धमकी। हाँ, वो धमकी दे रही थी। एक्चुअली रिहायशी नहीं है, अभी रह भी नहीं रहे थे और रिहायशी मकान इनका दूसरा है और ये नया अतिक्रमण बढ़ाकर किया जा रहा था, उसको तोड़ा गया। सुसाइड करने की जो धमकी दी गई उस पर क्या, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे की ग्राम भातखेड़ी में अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में 45 वर्षीय व्यक्ति गोपाल पिता उदयराम धोबी ने फांसी लगा ली है। मृतक के पुत्र दीपक धोबी ने बताया कि मेरे पिताजी ने घर में फांसी लगाने की कोशिश की और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मृतक के पुत्र दीपक धोबी ने बताया कि पिताजी घर में फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे व मेरे साथियों को तत्काल सूचना मिली तो दौड़कर हमने दरवाजा तोड़ा और फांसी से लटक गए पिताजी को फंदे से उतारा। उनकी सांसें चल रही थी। हम तत्काल उन्हें उतारकर मनासा अस्पताल लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मनासा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है और शव का पीएम कर परिजनों को सौंपा। मृतक के बेटे दीपक ने बताया कि मेरे पिताजी शराब के आदी थे और 24 घंटे शराब के नशे में रहते हैं। कई बार समझाइश दी, बावजूद आदतन मजबूर थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।